ये दोनों बात सदगुरु कबीर के पदों में, उनकी वाणियों में ये आती हैं। जीवन की सफलता के लिए हम सभी साधना करते हैं और साधना का एक मुख्य बिंदु है ध्यान। साधना तो हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में होना ही है, लेकिन ध्यान का एक अभ्यास भी होता है। प्रयत्न, जिसको योग दर्शन में कहा है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, स्थिति के लिए यत्न करना, ये अभ्यास है। स्थिति के लिए यत्न करना यह अभ्यास है। अर्थात जो पुराना अभ्यास है बहिर्मुखता का या विषयोन्मुख जो अभ्यास है, अनादि अभ्यास, अब ये उल्टी चढ़ाई है। इसी को कहते हैं ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वगमन। तो उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। अभी तक जो अभ्यास हुआ है, अब इतना अभ्यास हो गया है कि उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक खींचा चला जाता है। जहाँ मन को आकर्षित करने वाले विषय पदार्थ सामने आते हैं तो फिर स्वाभाविक मन उधर, इंद्रियां उधर आकर्षित होती हैं। मन ही आकर्षित होता है, इसलिए इंद्रियां उधर प्रेरित होती हैं, गतिमान होती हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ये काम है उल्टा, जिसको गुरुदेव कहा करते थे मीन मार्ग। जो साधना के 3 मार्ग बताए जाते हैं, पिपीलिका मार्ग, मीन मार्ग और विहंगम मार्ग। तो जो मीन मार्ग है वो धारा के उल्टा चलना। ऐसे ही जो अभी तक हमारी जो जीवन की धारा है वो किधर है? बाहर की ओर है, विषयों की ओर है। अब उससे उल्टा गुरुदेव जी कहा करते थे, उल्टा का उल्टा सीधा होता है। और ये सच है, कहने का ढंग है। उल्टा का उल्टा सीधा होगा। अभी तक उल्टा चल रहे थे, अब उससे उल्टा कर दिए तो सीधा हो गया। तो वो अभ्यास इतना अधिक हो गया है कि उसके लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता। तो अब उल्टा चलने के लिए प्रयत्न करना है। लेकिन प्रयत्न किसके लिए करना है? कि वह भी प्रयत्न रहित हो, बिना प्रयत्न की अवस्था आए, इसके लिए। तो ये काम हम सबको करना है, रोज़ रोज़ करते हैं। जो साधना पथ के पथिक होते हैं, जिनके मन में ये लालसा होती है, एक अभिप्सा होती है कि मैं अपने स्वस्थि मुक्ति साधूं और जीवन को मैं उस अवस्था में ले जाऊं जिसमें जीवन की पूर्णता होती है, तो फिर वो साधना करता है। और वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी के कहे सुने
वो भीतर से ही उनकी प्रेरणा जगती है, आवाज़ उठती है, वो सहज होता है। लेकिन यदि ये बात नहीं है कि स्वाभाविक आकर्षण नहीं हो रहा है, तो फिर कहना सुनना भी पड़ता है, बताना पड़ता है। प्रारंभ में तो हम सब कुछ जानते ही नहीं थे, आखिर किसी ने हमको कहा, किन्हीं की बातें सुने, पढ़े, तभी तो प्रेरणा जगी। तो फिर कहना सुनना भी पड़ता है, कहते सुनते भी कोई उस लाइन में चल पड़े या वह काम करने लग जाए तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है। उसके महत्व को जो समझेगा वो चलने लग जाएगा, करने लग जाएगा। सभी में स्वतः जागृति नहीं होती है, तो फिर उसके लिए कोई नियम, कोई सिस्टम, कोई समाज, कोई समूह जब होता है तो एक नियम के तहत बांध दिया गया कि नहीं, इतने समय ये काम करना है, ये ध्यान का समय है, ये सत्संग का समय है, ये पाठ का समय है, ये रहना है। तो जैसा भी हो, चलो भाई चलना है। तो आया, अब करते करते मन में उसका प्रभाव आने लगा और उस पर लगन लग गई, तो भी होता है। तो इन सब बातों को अधिक से अधिक हम समझें, जानें और इसे और अपने जीवन में अधिक से अधिक गति दें। कर तो रहे हैं, लेकिन कभी कभी करते करते भी धीमी पड़ जाती है गति, धीमी पड़ जाती है। तो धीमी पड़ जाती है तो थोड़ा सा एक बार और उसको धक्का लगाना है, एक बार और फोर्स करना है। तो फिर इस प्रकार के आयोजन होते हैं कि चलो हम ध्यान करें, एक साथ बैठ के करें। अकेले में बैठने पर तो मन आलस करता है, या फिर मन में कुछ ऐसी बातें आ गई, अरे छोड़ो। लेकिन समूह में बैठे हैं, उठने का मन भी हो रहा है, लेकिन आसपास देखें सब बैठे ही हैं, तो फिर चाहे किसी कारण से हो, बैठे रह गए। अभ्यास बढ़ता है, अभ्यास बढ़ता है। और मन कह रहा है उठो, लेकिन फिर भी नहीं उठ रहे हैं, तो मन के प्रतिकूल चलना ही हुआ, मन के विपरीत चलना ही हुआ। और इन बातों को सीख करके भी कोई आगे बढ़ता है तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। लेकिन कोई बहुत ही आलस्य और प्रमाद में घिरा रहेगा तो फिर समूह भी काम नहीं आएगा, किसी का कहना सुनना भी काम नहीं आएगा, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि छोटी मोटी कमजोरी होती है, जो नासमझी की या किसी और लापरवाही की यदि कमजोरी होती है, तो इस प्रकार से जब व्यवस्था होती है, इस प्रकार से जब सिस्टम दिया जाता है, तो वो आलस्य और प्रमाद दूर होकर के वो काम करने लग जाता है साधक या व्यक्ति कोई भी। और बहुत सी नई बातें भी आती हैं, जीवन संबंधी बातें भी आती हैं। अब ध्यान तो निरानिर ध्यान तो कोई करेगा नहीं, और ध्यान भी कोई अभ्यास से ही थोड़े होता है। ध्यान तो परिणाम है, सही कहो तो वो रिजल्ट आता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, पूरा साल पढ़ता है और ठीक से मेहनत करता है, तो साल भर के बाद जब परीक्षा होती है फिर रिजल्ट आता है, फिर रिजल्ट आता है, वो परिणाम है। लेकिन उस परिणाम को पाने के पहले पूरा साल मेहनत किया, पूरा साल, और फिर वो एक ही दर्जा का हुआ। और पूरी डिग्री पानी है तो कई साल मेहनत करनी होती है। ऐसे ही है ये ध्यान भी परिणाम है जीवन का, जो आप सुबह से शाम तक और सप्ताह, महीना, वर्ष, इतने लंबे लंबे समय तक कोई जब करता है तो जीवन में वो परिणाम घटित होता है, वो परिणाम है। लेकिन मेहनत नहीं करेंगे तो परिणाम भी नहीं आएगा, मन अनुकूल परिणाम नहीं आएगा। तो फिर इसके लिए ही ये सब काम करना पड़ता है। तो यहाँ परिणाम चाहिए, इसके लिए
हमें जीवन को भी सही तरीके से जीना होगा। तो जीवन को भी हमें संवारना है, इसके संबंध में भी जानकारी होती है, इसके संबंध में भी कहना सुनना होगा। तो जीवन निर्माण ही है एक प्रकार से। तो सही जीवन निर्माण हो गया तो सही रिजल्ट आने लग जाएगा। जीवन जीने का सही तरीका सीख लिए तो हम फिर उसी से तो परिणाम पाएंगे, और कुछ है नहीं है। कुल मिलाकर के अपने को साधना है हर समय, तब वो परिणाम आएगा। तो उन बातों का भी विस्तार से वर्णन हो तब होगा। अब इसमें बहुत कह सुन करके किसी को ज़बरदस्ती करने के लिए कहो तो नहीं होगा। मैंने कहा ना, स्वतः जागृति होती है। लेकिन अब कोई उत्साह से आ जाए, शौक से आ जाए, तो समाज का प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार के आयोजन का प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो प्रारंभिक बात है। लेकिन यदि कोई बहुत साल से ऐसा कर रहा हो और उसके बावजूद उनको धक्का की ज़रूरत हो तो बड़ा कठिन भी है। लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। वो जब स्वतः जागृत हो, जैसे यहाँ टाइम टेबल बता दिया गया, ये भाई ये समय सारणी है, जैसे सुबह 6 बजे आना है, तो 6 बजे आना है तो फिर क्या करना होगा, पहले उठना। ऐसे थोड़ी कि सुबह 6 बजे घंटी लगी या 6 बजे पहले 5-10 मिनट और वहीं उठे हड़बड़ हड़बड़ और मुंह में पानी का छींटा मारे और आँख मलते हुए यहाँ तक आग बैठ गए, तो ठीक नहीं रहेगा। ऐसे में नहीं रहेगा। मैंने कहा ना, तो इसके पहले से आपको ध्यान में रखना पड़े। अच्छा, यहाँ ध्यान हो तो पहले ही ध्यान, सुबह जल्दी उठ जाना है तो थोड़ा कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेने से क्या होगा, शरीर में जो आलस्य है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसीलिए योग का भी यहाँ पर अभ्यास कराने की बात है। तो सुबह जो लोग 5:30 बजे आ सकेंगे, आना भी चाहिए, जो कर सकते हैं तो वो भी होगा। तो क्या होगा, फिर जब बैठेंगे तो शरीर में स्फूर्ति रहेगी, शरीर के सारे अवयव एक प्रकार से गतिमान हो जाएंगे। वो पूरी तरह से जैसे हमारे शरीर में खून की धारा प्रवाहित हो जाएगी ठीक से, तो एक प्रकार से एनर्जी आ जाएगी और शरीर स्फूर्ति से भर जाएगा, तो आलस्य नहीं घिरेगा। तो आपको ध्यान में बैठने में भी अच्छा लगेगा। स्नान करके आए या पूरी तरह से साफ सुथरा, तो वो क्या, इसका मतलब है यहाँ आप 6 बजे का मतलब नहीं, 6 बजे तो है ही है, लेकिन 6 बजे आने के पहले आपको क्या क्या करना है, बड़ा काम है। तो वहीं से शुरू हो गया ना ध्यान, वहीं से। तो जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सोना है। देखिए सब कहाँ से शुरू, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, सुबह जल्दी ध्यान में हमको बैठना है, आराम से बैठना, कंफर्ट लगे, तो ज़्यादा भोजन मत करो, अंदर में क्या हवा जाएगी। ज़्यादा कर लोगे तो सुबह बैठना कठिन होगा, नींद भी आ सकती है, वहाँ भी ख्याल रखना है। तो कहाँ कहाँ साध लिए, सोने के समय को ध्यान में रखे, उठने के समय को ध्यान में रखे, खाने के समय को ध्यान में रखे, स्नान करने का समय, सब कुछ को देखो, सब कुछ का पालन किया जा रहा है। अब फिर बाकी समय खाली समय मिला तो फिर जैसे ही खाली समय मिला आपस में बकबक करने लग गए। बकबक इसलिए कहा, शब्द अच्छा तो नहीं है बकबक शब्द, लेकिन थोड़ा सा कठोर तो ज़रूर है, लेकिन इसलिए कहा कि बेकाम की बातें बहुत होती हैं। तो वो शब्द का उपयोग करना भी गलत नहीं है। वो जो आपके न व्यवहार के संपादन के लिए है, न साधना की पूर्णता के लिए है, तो बाकी क्या है। आप जो अभी व्यवहार कर रहे हैं, क्या उसमें वो शब्द बोल रहे हैं उपयोगी है। जैसे वहाँ एक कोई सामान रखा है, अब मैं ये कहूँ भाई देखो उसको ले आओ, तो जैसे कोई सब्जी अमनिया करना है तो किसी से कहा जरा छुरी ले आना और थाली ले आना, तो क्या है, व्यवहार के संपादन के लिए एक सार्थक वाक्य कहा गया। तो वो विरोध नहीं है, फिर वहाँ पर वो नुकसान भी नहीं करेगा, वो हो गया काम। या कोई आया और असावधानी में नल खुला है, किसी ने कह दिया नल बंद कर दो, तो वो जो बोल देना नल बंद कर दो, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो नहीं करेगा। लेकिन कई बार जो दूसरों को लेकर के चर्चा,
दूसरों को लेकर के, या जो इस समय प्रासंगिक नहीं है उन बातों को लेकर के चर्चा करना। इसी के लिए मैंने कहा ये जो बकबक हमारे मन में होता है ना, अच्छा इसके बिना जैसा लगता है नहीं कि हमारा जीवन ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं कि हम जिंदा भी हैं, वही गड़बड़ होता है। तो वो सब में भी ध्यान रखना है कि हम अनावश्यक वार्ता न करें और अपने से भी सावधान रहें, और दूसरा कोई करे तो उन्हें भी सावधान कर दें। अच्छा कोई दूसरा सावधान करे तो उन पर कुपित नहीं होना चाहिए कि आँख न दिखाने लग गए, बड़ा चुप कराने वाले हो, और फिर वो कहीं नाराज़ हो गया तो सामने वाले भी सोचेगा कि हाँ कहाँ बोल दिया, और मन में वही नाचता रहेगा, ना बोला तो अच्छा होता, और उसके मन में होगा मुझे उसने बोला है, फिर तो साधना से तो दूर नहीं बहुत दूर चले गए। फिर तो ऐसी अवस्था में स्वतः चेष्टा नहीं है और दूसरों के द्वारा जब कोई संकेत मिल रहा हो तो भी सावधान नहीं हो रहे हैं, तब तो फिर दिखावा ही है, कोई मतलब नहीं है इस प्रकार के आयोजन में सम्मिलित होने का। अपना खुद का मन खराब करना और आसपास के लोगों का भी वातावरण बर्बाद करना, खराब करना है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी चीज़ों का जब हम वहाँ सावधानी बरतेंगे और यहाँ बैठेंगे तो जो बातें बताई जाएंगी वो बातें ग्राह्य भी होंगी, और साथ साथ में हमें सही प्रेरणा मिलेगी और मन कहेगा नहीं मुझे करना है, और तब रिजल्ट आएगा। तब रिजल्ट केवल औपचारिकता है, क्या है, अरे चलो ध्यान में बैठना चाहिए। लोग कहते हैं ध्यान की बड़ी महिमा गाते हैं संत महात्मा, सदग्रंथ में इसके महिमा लिखे हुए हैं, तो कहीं भी ध्यान शिविर सुने, अरे चलो 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 चलना है। अच्छा नहीं आएंगे, लोग शिकायत करेंगे, अच्छा ध्यान शिविर में क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं आए, तो फिर क्या बहाना बनाए, चलो वहीं चलते हैं फिर तो फिर काम नहीं बनेगा, चलो वहीं चलते हैं, वो फिर आनंद का मौसम नहीं रहेगा। फिर आप मजबूरी बस, जिसको कबीर साहब जी ने कहा है ना, शर्मा शर्मी, हाँ मुझे पता है वही है खाल का सीटनहार तो अद्भुत है ये मामला। तो कोई लाज शर्म से कोई करे भाई तो फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मैं कह रहा था ये सब चीज़ें अब कहना पड़े कि समय से पहुँचो वहाँ, कहना पड़े तो कब तक कोई कहता रहेगा, कहना न पड़े, सुबह उठे ख्याल करना है मुझे पहुंच जाना है, 6 बजे पहले पहुंच के बैठ लेना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी है, योगा प्राणायाम से लाभ लेना है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान में रखना है।